मगर यहाँ पर भी एक मेरा अच्छा दोस्त है, इनका नाम असद भाई साहब। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपको। हमेशा कांग्रेस पार्टी को दर इस्लाम में टोकने के लिए, अरे पीवी नरसिंह राव जी ने जब प्राइम मिनिस्टर था तब बाबरी मस्जिद को तोड़ने में उन्होंने मदद दी है, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी पे एतराज कर रहा है। होगा आपको तकलीफ, अब एतराज किया होगा, मगर आज के तारीख में अब केसीआर के गोद में बैठा हुआ है ना, वो केसीआर पीवी नरसिंह राव बेटी को, पीवी वाणी देवी को आज के तारीख में उनके कैंडिडेट बनवा के इलेक्शन में करवाया। अब आज किसको वोट डालने वाले? मोदी को, रामचंद्र राव पार्टी को वोट डालने वाले, नहीं तो पीवी नरसिंह राव बेटी केसीआर पार्टी को वोट डालने वाले। आप किसके तरफ है? आप मुसलमान के तरफ है या नहीं तो केसीआर के तरफ से पीवी जी को, बेटी को आप मदद करना चाह रहे हैं? मैं यही सवाल हमारे साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं। अब मोदी के जोड़ी है या नहीं है तो पीवी के दोस्तों है। अब किसको मदद देने वाले हैं? जो सेक्युलर पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी ने गरीब मुसलमानों का गरीबी देखकर, गली गली में, मोहल्ला में हर गरीब मुसलमान को देखकर उनको तरक्की करवाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट बनवाने के लिए यही कांग्रेस पार्टी शबीर अली जी नेतृत्व में, आजाद साहब और राजशेखर रेड्डी साहब, सब लोग मिलकर मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देकर आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने। बोले तो ये कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए, आपका तरक्की के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है। केसीआर साहब ने यह ऐलान किया शादनगर में 2014 में, अगर केसीआर सत्ता में बैठे तो 4 महीने में 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया था शादनगर में। मैं पूछ रहा हूं 7 साल हो गए, 7 साल में 1% भी ज्यादा नहीं दिए और मुसलमानों को नौकरी भी नहीं दिए। जो उर्दू कॉलेज, जो उर्दू स्कूल चलना है वहां पर टीचर्स का भी भर्ती नहीं किए। वो सेल्फ फाइनेंस में जो गरीब बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए रुपए एक एक पैसा जमा कर लेके टीचरों को पैसे देके आज उर्दू पढ़ रहे। मेरा कोसगी में, मेरा कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंटरमीडिएट का मुसलमान बच्चे जो इंटरमीडिएट पढ़ रहा है उन लोगों को टीचर्स नहीं है, तो 4 टीचरों को 10 साल मैं तनख्वाह देकर हर महीना 40,000 देकर मुसलमान बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए मेरा जेब से, मेरा नौकरी से पैसे निकाल के बच्चों को पढ़ाए। तेलंगाना आने के बाद ये 7 साल में उर्दू सेकंड लैंग्वेज बोलते, उर्दू रिसर्च के लिए कोई सेंटर बनाते बोलते, सब कुछ बोले, मगर एक कदम भी आगे बढ़ा क्या बोलते? मैं आज पूछना चाह रहा हूं, तरक्की किसका हुआ केसीआर आने के बाद? होगा मेरे दोस्त साहब का कुछ तरक्की होगा, दोबारा और एक मेडिकल कॉलेज आया होगा, नहीं है तो इंजीनियरिंग कॉलेज आया होगा, या नहीं है तो उनको कुछ फायदा होगा, मगर सही गरीब बच्चों को, मुसलमानों को कुछ फायदा हुआ क्या? फिर क्यों आप परसों जीएचएमसी म्युनिसिपालिटी में मेयर और डिप्टी मेयर केसीआर का साथ को आप सपोर्ट दिए बोल के मैं शायद से मैं पूछना चाह रहा हूं। मुसलमान इनके हकीकत नहीं समझ रहे बोल के हमारा असद भाई समझ रहा। सबको मालूम पड़ा, जितना दिन चुप चुप के आप कुछ कर सकते, मोदी को या केसीआर को आप हर चुनाव में कौन सी तरीका से आपको उसको मदद दे रहे हैं, एक बार सोचो भाई। बीजेपी वाले हमेशा बोलते हम रहा तो एमआईएम को रोक सकते, एमआईएम के खिलाफ हम लड़ सकते। मैं यही पंडित संजय से सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर परसों आप इलेक्शन में भाग्यनगर भाग्यलक्ष्मी मंदिर को गए और एमआईएम को सवाल किए उसको कम करने में, मगर एक सीट भी एमआईएम का कम नहीं हुआ ना, उनका बराबर, उनका हिस्सा उनको मिल गए, आपका बढ़ गया। इसका मतलब क्या? 2 जातियों के बीच में दुश्मन लगा के आप राजनीति में फायदा के लिए काम कर रहे हैं, मगर जो मुसलमान या वो हिंदुओं के लिए आप लोग काम नहीं कर रहा है। तो ये सब हकीकत हमारे मुसलमान भाइयों समझना। इस बार ये चुनाव में 50,000 वोट है मुसलमानों के हाथ में, या केसीआर या असद साहब भटकाने के लिए आए तो आप सोचना है, आपका वोट बहुत कीमती है। अब पीवी नरसिंह राव बेटी को जिताना है या नहीं तो नरेंद्र मोदी को जिताना है, ये दोनों को अगर हराना है तो अपना अन्ना डॉक्टर जिल्लेल चिन्नारेड्डी अन्ना को आप लोग वोट देना है। अगर सेक्युलर फैब्रिक बचना है, ये कंट्री सेक्युलर रहना बोले तो कांग्रेस पार्टी जीतना है। ये चिन्हने के लिए कोई फायदा नहीं है,
ये हिंदुस्तान के लिए फायदा होगा, ये तेलंगाना के लिए फायदा होगा, पढ़े लिखे जो बच्चों के लिए फायदा होगा, जो बेरोजगारी है उनके तरफ से आवाज उठाने के लिए एक आवाज चाहिए एमएलसी शासन मंडली में। न ये तो ऐसे कैसे भी 35 गधा है केसीआर साहब का ना, और एक दो गधा अगर उनके इसमें शामिल हो गए तो कोई फायदा भी नहीं है उनके गड़ी में। ये गधों का इलेक्शन नहीं है, गरीब लोगों के लिए लड़ने का इलेक्शन है। ये गरीब लोगों का आवाज बनकर मंडली में सुनाने का ये वक्त आए। जैसा उत्तर तेलंगाना में जीवन रेड्डी को असेंबली में 50,000 से केसीआर हराए, तो शासन मंडली इलेक्शन उसके बाद 3 महीने के अंदर ही इलेक्शन आया तो 70,000 से उनको जिता के उनके कंधों पे उठा के शासन मंडली को भिजाया वहां के लोग। मैं यहाँ का भी हमारे भाइयों से एक ही गुजारिश है, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तेलंगाना के लिए ये चुनाव आया। इस बार केसीआर और मोदी को दोनों को सबक सिखाना है।